नमस्कार, मैं ममता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। आजकल कांग्रेस की मुश्किलें जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर एक तरफ नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जो है फिर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर जो है ईडी की जांच की सुइयां घूम रही है। वहीं पर डीएलएफ लैंड डील मामले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा जो है फिर सुर्खियों में क्यों है, जानिए पूरी कहानी। आखिर इस डील की कहानी क्या है जिसको लेकर रॉबर्ट वाड्रा जो है समय-समय पर सुर्खियों में बने रहते हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा जो है नाम सुनते ही सियासत और सनसनी की जो है बू आती है। प्रियंका गांधी के पति और कांग्रेस के दामाद रॉबर्ट वाड्रा जो है एक बार फिर से ईडी की रडार पर हैं। मामला है हरियाणा के शिकोहापुर में 2008 की एक जमीन डील का, जिसने 17 साल बाद भी जो है हंगामा मचा रखा है। और इस मामले में कहा गया कि सस्ते दाम में जो है वो ज़मीन खरीदी गई थी, जिसे बाद में मोटे मुनाफे के साथ जो है वो रॉबर्ट वाड्रा ने बेच दिया। ईडी की पूछताछ और वाड्रा का पैदल मार्च, ये सब जो है किसी बॉलीवुड थ्रिलर से जो है वो कम नहीं है। लेकिन आखिर इस डील में जो है ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? क्यों वाड्रा इसे सियासी बदला जो है बता रहे हैं? चलिए इस कहानी को जो है पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। और इस कहानी को समझने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि ये पूरा केस क्या था, पूरा मामला क्या था, जिसके चलते रॉबर्ट वाड्रा जो है वो सुर्खियों में बने हुए हैं। तो दरअसल 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने गुरुग्राम के शिकोहापुर में जो है 3.5 एकड़ जमीन को 7.5 करोड़ रुपए में जो है खरीदा था। ये जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के नाम से जो है वो कंपनी ने जो है वो खरीदी थी। और अब तक तो जो ये सारी चीजें ठीक थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबके कान जो है वो खड़े कर दिए। कुछ ही महीनों में हरियाणा की तत्कालीन सरकार जो थी कांग्रेस की, उसने जो है इस जमीन को कमर्शियल जो है वो लाइसेंस दे दिया। फिर वाड्रा की कंपनी ने इस जमीन को जो है रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी डीएलएफ को जो है 58 करोड़ में बेच दिया। और यानी कि चंद महीनों में जो है 50.5 करोड़ रुपए का जो है मुनाफा इस कंपनी ने कमाया। ईडी को शक है कि इस डील में जो है मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और सवाल ये है कि इतना बड़ा मुनाफा कैसे हुआ। क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी सरकार ने जो है नियमों को तोड़ मरोड़ कर जो है वाड्रा को फायदा पहुंचाने की कोशिश की? क्या ये डील सिर्फ बिजनेस थी, या इसके पीछे जो कोई सियासी साजिश भी जो छुपी हुई है? इन सवालों ने जो है इस केस को हाई प्रोफाइल बना दिया, और इन सारी चीजों की छानबीन में जो है ईडी लग गई। अब इन सारी चीजों के पीछे सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि कैसे ये विवाद शुरू हुआ और इसकी छानबीन कैसे की गई। तो ये मामला पहली बार 2012 में तब सुर्खियों में आया जब आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने जो है इस डील के म्यूटेशन यानी कि जमीन के स्वामित्व हस्तांतरण को जो है वो रद्द कर दिया। खेमका ने दावा किया कि ये डील जो है नियमों के खिलाफ थी, और इसमें जो है भ्रष्टाचार की बू जो है वो आती है। इसके बाद 2018 में तौरू के रहने वाले चुरन शर्मा ने गुरुग्राम के खेरकी दौला थाने में जो है वो शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने वाड्रा, हुड्डा और डीएलएफ और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज पर जो है धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश का जो है आरोप लगाया। पुलिस ने जो है वो आईपीसी की धारा 420, 120 बी, 467 और 468 और 471 और 423 के तहत जो है वो केस दर्ज कर लिया था। ईडी ने इस मामले को जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पीएमएलए के तहत जो है वो लिया, और वाड्रा से जो है पूछताछ शुरू की। 8 अप्रैल 2025 को ईडी ने जो है पहला सम्मन भेजा, लेकिन वाड्रा जो है सम्मन पर हाजिर नहीं हुए। फिर 15 अप्रैल को जो है दूसरा सम्मन भेजा गया, और इस बार वाड्रा जो है अपने समर्थन के साथ जो है ईडी दफ्तर पहुंचे। कहीं ना कहीं ईडी का सम्मन जो है वाड्रा को समझ में आ गया कि उसको जो है इसका जवाब देने जाना पड़ेगा, परंतु अपने समर्थक यानी कि ज्यादा भीड़ भड़का लेकर जो है पहुंचे, ताकि उनका ये मामला जो है हाईलाइट हो और ऐसा लगे कि उनके ऊपर जो है सियासी दबाव बन रहा है। पैदल मार्च वाला तेवर जो है वो क्या इशारा कर रहा है, ये जो है जानने में हर किसी का जो है वो कहा जा सकता है रुचि भी है, और हर किसी को ये सारी चीजें जो है वो समझनी जरूरी है कि क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट था, या रॉबर्ट वाड्रा जो है वो इस तरह की चीजें करके जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईडी के संबंध पर जो है वाड्रा अपने दिल्ली के घर से जो है दफ्तर तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे, और काला कोट, काला चश्मा और समर्थकों की भीड़ जो है उनके साथ थी। और ये नजारा किसी रैली से जो कम नहीं था। और पूछताछ से पहले वाड्रा ने कहा कि जब भी मैं जनता के लिए बोलता हूँ, मुझे चुप कराने की जो है वो कोशिश होती है।
20 साल से जो है वो जाँच चल रही है और 23,000 जो है वो दस्तावेज़ दिए जा चुके हैं। फिर भी जो है कुछ भी नहीं मिला है और कुछ भी नहीं, बस सियासी जो है ये बदला है जिसके चलते मुझे परेशान करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग चाहते हैं कि वो राजनीति में जो है वो ना आएँ और शायद यही वजह है कि उन पर जो है दबाव बनाया जा रहा है। और वही जो है वाड्रा का ये मार्च और बयान जो है सियासत का जो है वो नया रंग भी सामने जो है कहा जा सकता है भर गया है। कहीं न कहीं रॉबर्ट वाड्रा जिस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे सियासत की जो है नए रंग की भी कहा जा सकता है खुशबू सामने आ रही है। कोई इसे जो है राजनीतिक एंट्री का ट्रेलर बता रहा है, तो कोई इसे जो है गांधी परिवार की ताकत का प्रदर्शन का नाम दे रहा है। लेकिन सवाल वही है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा सचमुच जो है वो निर्दोष है या डील में जो है कुछ गड़बड़ की गई थी? तो क्या है ये केस और इतना खास क्यों है? इसके पॉइंट समझने की अगर कोशिश करें तो गांधी परिवार का जो है इससे सीधे तौर पर कनेक्शन है क्योंकि गांधी परिवार के जो है रॉबर्ट वाड्रा दामाद हैं। तो वाड्रा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी है, इसलिए बीजेपी इसे जो है कांग्रेस के खिलाफ जो है हथियार बनाती है और कांग्रेस इसे जो है विपक्ष को दबाने की जो है साजिश बताती आई है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस केस को लेकर जो है वो यही आरोप लगते आ रहे हैं क्योंकि विपक्ष का मामला है और इसलिए जो है वो लगातार उसे दबाने की कोशिश करती आई है। हरियाणा की सियासत को लेकर भी जो है इससे काफ़ी सवाल जो है वो पैदा हुए हैं। तो हुड्डा पर जो है वाड्रा को फ़ायदा पहुँचाने का आरोप जो है इस केस में सियासी रंग जो है वो देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर मोटा मुनाफ़ा जो है वो कमाए गए इसके भी जो है वो दस्तावेज़ और प्रमाण जो है वो साबित करने की सरकार के द्वारा और जो ऑफ़िसर अभी जाँच कर रहे हैं उनके द्वारा भी कोशिश की जाती रही है। तो 7.5 करोड़ की ज़मीन का जो है वो 58 करोड़ रुपए में बिकना हर किसी को जो है वो हैरान करने वाला है कि आखिर इतने कम समय में एक ज़मीन की इतनी कीमत कैसे बढ़ गई। और इन सारी चीज़ों के चलते खेमका की ईमानदारी को लेकर भी जो है वो कई लोग जो है वो प्रश्न करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अशोक खेमका की सख्ती ने जो है इस मामले को राष्ट्रीय चर्चा में जो है ला दिया है और एक तरफ जहाँ पर खेमका की ईमानदारी के चर्चे हैं, वहीं पर जो है इस मामले की भ्रष्टाचारी के भी जो है वो चर्चे काफ़ी आम हो गए हैं। अब इन सारी चीज़ों को लेकर ईडी क्या कर रही है, ये भी जो है वो समझने की ज़रूरत है। तो ईडी अब जो है वाड्रा से पूछताछ कर रही है कि इतना मुनाफ़ा कैसे हुआ? क्या नियम जो है वो तोड़े गए और पैसा कहाँ गया? वाड्रा का कहना है कि उनकी कंपनी ने जो है वो टैक्स भरा और सब कुछ जो है वो कानूनी था। लेकिन अगर ईडी को जो है कोई ठोस सबूत मिला हो तो चार्जशीट जो है वो दाखिल कर सकती है और अगर नहीं तो वाड्रा को जो है वो क्लीन चिट भी मिलनी चाहिए। लेकिन इस केस ने जो है सियासत को गरमा दिया है और ये जो है वो कहा जा सकता है मामला काफ़ी अहम बना हुआ है। क्या ये वाड्रा की जो है वो राजनीतिक पारी की शुरुआत है या फिर एक और जो जाँच जो बिना नतीजे जो खत्म हो जाएगी? जवाब का इंतज़ार सबको है। क्या आपको लगता है जिस तरह का स्टंट जो है वो रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा लिया गया है, जिस तरह से वो अपने जो समर्थकों के साथ जो है ईडी दफ्तर पहुँचे, कहीं न कहीं आपको लगता है कि बहुत लंबे समय से जो है रॉबर्ट वाड्रा अपना मन बना चुके हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का। कहीं न कहीं ये जो है वो उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत तो नहीं है, जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा जो है अपनी बात को रख रहे हैं, जिस तरह से जो है वो प्रेस से भी मुखातिब होते हैं और जिस तरह से वो जो है वो सत्ता पक्ष को जो है इन सारी चीज़ों के चलते सियासत का जो है उसके ऊपर आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं जो उनकी कहा जा सकता है महत्वाकांक्षा है सक्रिय राजनीति में आने की, क्या वो इन सारी चीज़ों के चलते जो पूरी होने वाली है? आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जो है ज़रूर बताएँ और क्या आपको लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा को जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में जो है आने से क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी रोक रहे हैं? इन सारी चीज़ों को लेकर आपका जो भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट करके बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।